गुड इवनिंग। तो अभी मैंने पैक लगाया था और हेयर वॉश किया है। तो हेयर वॉश करने के बाद अभी बाल हल्के हल्के से गीले हैं। तो अभी पूरा फोकस मेरा चल रहा है बालों पर। तो चलिए पहले आप लोग सुबह की क्लिप देख लीजिए कि सुबह मैंने लंच में क्या बनाया था, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने सुबह लंच में बनाई थी अरबी की सब्ज़ी। अरबी को बॉईल करके बनाया था। तो कढ़ाई में ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाल दिया और लहसुन और हरी मिर्च डाली मैंने इसमें। अरबी की सब्ज़ी में लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके ये बॉईल की हुई जो अरबी थी उसको मैंने पील कर लिया था, पानी डाल के थोड़ा सा उसको मैश भी कर दिया था। तो अरबी मैंने डाल दी। उसके बाद थोड़े से मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी पाउडर मैं डाल चुकी हूँ पहले ही। तो बस अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैंने सब पानी थोड़ा सा और डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ बस मैं। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं और अच्छे से पका लिया था मैंने। लास्ट में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अरबी की सब्ज़ी आप एक बार ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है, ग्रेवी वाली। सूखी भी बनती है, कभी सूखी भी बताऊंगी। और आज जो मेरा गैस थोड़ा सा गंदा है उसको प्लीज़ इग्नोर करना। चाय बनाई थी तो चाय फैल गई थी, फिर मैंने इसलिए क्लीन नहीं किया कि सोचा पहले लंच और बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक साथ में गैस को क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे दाल बनाई है, अरबी की सब्ज़ी है और ये है गर्मा गर्म चपाती। तो इनके लिए मैंने यहाँ पे थाली भी लगा दी है, सैलेड कट कर दिया है। और अरबी की सब्ज़ी में स्पेशली नींबू डाल के खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे एक एक रोटी करके मैं इनको दूंगी और गरम गरम ये खाना खाएंगे। उसके बाद फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो सुबह आज मैंने जल्दी नहा लिया था क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने थे। हेयर वॉश करके ही मुझे ये पैक लगाना था। तो मैं अपने बालों में ये पैक लगा रही हूँ। जब मुझे ये पैक फ़ायदा करेगा उसके बाद ही मैं इसकी होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारे काम करने के बाद मैंने इस पैक को लगाया है और मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत काम और करूँगी तब तक ये सूख जाएगी। तो 1 से 2 घंटे तक इसको मैंने अपने बालों में लगा के रखा था। उसके बाद मैंने फिर से अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। और हेयर वॉश करने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और क्योंकि वो थोड़े से गीले हो गए थे तो मैंने उनको निकाल के सूट डाल दिया है। और यहाँ पे मैं दही तैयार कर रही हूँ खाने के लिए। मुझे दही खाना था नमकीन वाला। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तड़का वड़का लगा के मैं दही खाऊंगी 1 कटोरी। उसके बाद तब तक ये थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखा हुआ है। ऊपर बहुत सारा सामान हो जाता है इस रैक के ऊपर, तो मैंने सोचा कि इसको जगह पे लगाती थी जितने भी मग वगैरह रखे हुए थे। और साथ में मेरा तड़का तैयार हो रहा है जो कि मुझे इस दही में लगाना है और फिर मुझे खाना भी है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम। तो तड़के वाला दही मैंने खा लिया है। उसके बाद जब मैंने सुबह मॉर्निंग में अरबी को बॉईल किया था ना, उसी के साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। सोचा था कि शाम को कुछ बना लेंगे, तो पहले मन किया कि आलू के पराठे बनाऊं, फिर ये नहीं थे तो फिर किसके लिए बनाती। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि आलू का मसाला बना के रख देती हूँ, अगर सैंडविचेस बोलेंगे तो वो बना दूँगी, नहीं तो फिर आलू के पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पे साथ में मैंने कढ़ाई रख दी है, आलू पील कर लिए हैं, आलू को मैं मैश कर लूँगी और प्याज, हरी मिर्ची, जीरा, ये सारी चीज़ें, करी पत्ता वगैरह डाल के मैं आलू का मसाला बना के तैयार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 1-2 दिन से, तो व्लॉग वगैरह बनाने का सच में गाइस मन नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि तुम्हारा कभी मन नहीं होता फिर भी तुम बना लेती हो व्लॉग, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे मसाला बना रही हूँ अभी तो मैं। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है ये पीछे का बैकग्राउंड, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। तो मैं इस सूट के दुपट्टे को ना बहुत टाइम से ढूंढ रही हूँ बट मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं है एकदम से। तो मैंने ये दूसरे सूट का दुपट्टा नहीं रखा है। और दही जमा दिया मैंने, दही जमने के लिए रख दिया है, शाम तक जम जाएगा। और क्या काम कर दिया, आलू फ्राई कर दिए हैं। और आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ, 10 जुलाई है आज और आज सैटरडे है। और बस अभी ये आ जाएंगे तो फिर मैं बनाऊँगी। ये बाहर गए हैं घर पे, मतलब ग्वालियर में नहीं है, ग्वालियर से बाहर चले जाते हैं थोड़ा सा काम से।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश नहीं हो रही। मौसम हो गया था कि बारिश होगी। गाइस कुछ लोगों के कमेंट भी ऐसे आ रहे हैं, मैं अभी जवाब दे देती हूँ कि मतलब तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आ रहा है, तुम्हारी सास का तुमसे झगड़ा चल रहा है क्या। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना तो उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है और ना मैंने उनका कुछ बिगाड़ा। यहाँ तक भी मुझे याद है जितना हुआ होगा उतना किया ही होगा सबके लिए, बिगाड़ा किसी का कुछ भी नहीं है और उन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बट उनको क्या प्रॉब्लम है हम लोगों से ये तो हमें भी नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब झगड़ा चल रहा है, बस वो नहीं आ रही हैं और मैं तो अब गाँव जाऊँगी नहीं, जब काम पड़ेगा तभी जाऊँगी। अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो मुझे जाना नहीं है कहीं भी, है ना। तो उनकी मर्ज़ी, आना है आए, क्योंकि ग्वालियर वो ऐसा तो है नहीं कि आती नहीं है, ग्वालियर वो बहुत बार आ चुकी हैं बट वो हमारे घर नहीं आई हैं और ना ही आ रही हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लड़ाई वाली बात तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग मतलब मेरे रिलेटिव भी देखते हैं, तो झगड़ा वाला ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो बस यही है, मतलब सब लोग सही रहें। मेरे हम लोगों का यही सोचना है कि अगर हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम किसी को ना हो, चाहे वो मेरे मायके वाले हों या ससुराल वाले हों। हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, परेशान देख भी नहीं सकते। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि वो खुश रहें तो वो भी चाहें कि हम खुश रहें, बस इतना ही है ज़िंदगी में। और यार किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। कुछ नहीं निकलता लड़ाई झगड़े से या फिर मनमुटाव से या बोलना चालना बंद करने से, कुछ नहीं मिलता है। प्रेम के दो बोल बोलोगे तो दो बोल आप सुन भी लोगे। किसी के साथ गलत बोलोगे तो गलत व्यवहार वो फिर आपके साथ भी होगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और अभी भी मतलब आवाज़ जो हल्की हल्की ठीक हो गई है। आपने बहुत कुछ सजेस्ट किया था मुझे कि दीदी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो मैंने किया एक दो काम, इसकी वजह से अभी आवाज़ जो है काफ़ी अंतर है मेरी आवाज़ में। और गाइस बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और सनसेट दिखाऊं आपको यहाँ से, वो देखो बैक कैम से दिखाती हूँ एक मिनट को। देखा ना कितना प्यारा सनसेट है। तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। और परसों इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था। अभी बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, बट थोड़ा सा ना ऊपर आना अच्छा लग रहा है, क्योंकि नीचे अकेले अकेले हूँ ना मैं। मतलब सुबह दोपहर में चले गए थे 1 या 1:30 बजे के टाइम पे, तो दिन भर अकेले घर में रहना, फिर माइंड कहीं ना कहीं घूमता रहता है। उससे अच्छा ही थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, टहल लो, इधर उधर देख लो, फिर अभी नीचे चलेंगे। और बिस्किट लाई थी, बिस्किट खाए अभी मैंने, मन कर रहा था खाने का। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन बारिश होती नहीं, पता नहीं कब होगी बारिश। बारिश का टाइम भी चल रहा है, तो देखते हैं कब तक आती है। अब ना ज़्यादा बारिश होती नहीं है, जो पहले बारिश होती थी ना, बारिश का महीना लगते ही रिम झिम बारिश लगी रहती थी। अब वो बारिश वगैरह होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। यहाँ पे ग्रीनरी है। मिलती हूँ आपसे, फिर थोड़ा सा टहल लेती हूँ, फिर चलेंगे।
है, ये वही वाला कूलर है जो हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, शिफ्ट किया था। तो ये हमारे यहाँ पे बेडरूम में रखा हुआ था। इस पे ना पेंट हो गया है और ये बढ़िया पेंट वेंट हो गया, पता है छत पर रखने के लिए इसमें पेंट हुआ था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। नीचे गया ही नहीं तब से ये, इसमें अंदर भी पेंट हो गया, बाहर भी पेंट हो गया और पेंट होके ऊपर रखा हुआ है। बट कूलर बहुत बड़ा है ये। तो उस टाइम पे पेंट नहीं था ना इसके ऊपर, तो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहा था ये, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया था हम लोगों ने। ऊपर छत से आने के बाद मुझे लग रही थी भूख, मैंने सैलेड कट किया, आलू का मसाला मैं बना के गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। तो बस 2 ब्रेड का ही बना रही हूँ क्योंकि फिर डिनर नहीं करूँगी अगर मैंने ज़्यादा ये खा लिया तो, क्योंकि डिनर टाइम भी होने ही वाला है कुछ देर के बाद। तो बस यहाँ पे जो मैंने टोमेटो सॉस है वो एक ब्रेड पे लगाया, एक पे आप हरी चटनी भी लगा सकते हो बट मेरे पास नहीं है। उस पर मैंने लगा दिया आलू का मसाला और इसके बाद बटर नहीं है मेरे पास, मैं घी के साथ में इसको सेकूँगी। तो बस तवे पे मैं सैंडविच बना लेती हूँ, एक सैंडविच बनाऊँगी अपने लिए तो काफ़ी है। और साथ में ही डिनर की तैयारी भी कर दूँगी, मतलब आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। और सब्ज़ी का तो इनसे मैं पूछूँगी, ये आ जाएंगे। मैंने इनको फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि बस निकलने वाला हूँ, मैं भी निकले नहीं थे। और अभी टाइम हो रहा था, मतलब रात के 7:30 बज रहे थे। उस टाइम पे मैंने ये अपने लिए एक सैंडविच बनाया था जो कि मुझे 4 या 5 बजे बना के खानी चाहिए थी। बट कोई नहीं, मैं इनका ही वेट कर रही थी, सोच रही थी आ जाएंगे तो साथ में खाएंगे, अच्छा लगेगा। बट नहीं आए तो फिर मैंने अपने लिए बना ली एक सैंडविच। उसके बाद जब ये अच्छे से सिक चुका है सैंडविच, उसके बाद मैं इस पर सैलेड रख रही हूँ। सैलेड मैं हमेशा बाद में रखती हूँ आलू सैंडविच में, क्योंकि फिर वो पूरी तरह से पक जाता है ना आलू के साथ, तो फिर वो सॉगी हो जाता है सैलेड, क्रंच नहीं रहता और अच्छा टेस्ट भी नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा क्रंची सैलेड रखना चाहते हैं ना तो सैलेड सबसे लास्ट में लगाइएगा, जब ब्रेड पूरी तरह से सिक जाएगा तब। तो चलिए इसको मैं पिज़्ज़ा कटर से कट कर लेती हूँ, सॉस रख लेती हूँ और एंजॉय करते हैं। तो इनको आते आते रात के 9:30 बज गए थे। फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया आगे, क्योंकि ये भी थके हुए आए थे। फिर मैंने इनको डिनर वगैरह करवाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने बातचीत की और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तो ये है सुबह की चाय, संडे है और चाय तैयार है। अब करे ना कोई सब लगवा। ये निकाल लेना, ये को होगा। तो एक दिन छोड़ करके कचरे की गाड़ी आती है बाहर, जिसमें वैक्सीन लगवाने वाला जो गाना है वो चलता है डेली। तो उसी आवाज़ से पता चल जाता है कि भाई गाड़ी आ गई है और हमको कचरा डालने के लिए नीचे जाना है। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला कि ये करी पत्ता बस यही करी पत्ता मेरे पास बचा हुआ है। तो जो बड़े वाले गमले में लगा हुआ था ना वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया। जब ट्रक में सामान आया था ना दिल्ली में तो अच्छे से ये मतलब आ रहे थे, इसमें नए नए पत्ते आ रहे थे। बट जब ये ट्रक में आया था ना तो पूरा का पूरा जो पौधा है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि ट्रक पूरी तरह से पैक होके आया था ना, तो उसको हवा वगैरह नहीं मिल पाई थी, तो उस कारण ख़राब हो गया। तो एक मेरे पास बचा हुआ था, तो जिसको मैंने इस बड़े वाले गमले में लगवा दिया इनसे कह करके। और अभी मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पे मेरी डस्टिंग वगैरह चल रही है, तो थोड़ा सा कॉलिन से मैं ये जो स्टूल वगैरह हैं इनको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है ना, अभी आंधी वगैरह मतलब ये आती रहती है। तो एक दिन छोड़ के मैं अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के करती हूँ।
तो बस यहाँ पे ये जो सामान है प्रॉपर मैं अच्छे से पहुँच के लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से संडे है, थोड़ा सा सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो ये वाला जो मिरर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पास में ही रखती हूँ। जब भी कुछ मतलब बेड पे लेटे लेटे कुछ देखना है तो देख सकते हैं, मेकअप भी यहीं पे करती हूँ। तो मैंने दोनों बेड की बेडशीट चेंज कर दी हैं और बस खुले हैं गेट। ये आया है सुबह का नाश्ता। आज संडे है, आज संडे है ना, संडे का नाश्ता। और ये मेरी दवाइयाँ रखी हैं यहाँ पे। वाली क्या है, लेकिन उसमें एक सिंपल सी पोली बैग नहीं है। अग्रवाल के यहाँ से लेके आए हो? यहाँ भी अग्रवाल है, दिल्ली में भी था अग्रवाल, है ना। चलो ओपन करके देखते हैं क्या लेके आए हैं। तो आपने सुना, मैंने इनको बोला था कि मुझे इमरती या जलेबी खाने का बहुत मन है और मुझे घी वाली जलेबी या इमरती खानी है मुझे। तो ये स्पेशली बहुत अच्छे से ये नाश्ता लेकर के आए हैं। तो समोसा लेके आए हैं, ब्रेड भी है और इसमें दही दिया है, हरी चटनी है, मीठी चटनी है, आलू की सब्जी है। तो ये सारा कुछ ये नाश्ते में लेकर के आए हैं। इसको बेड़ी बोलते हैं। ये समोसा और जो घी है, सॉरी जो जलेबी है वो शुद्ध घी की बनी हुई है और टेस्ट में बहुत टेस्टी है। ये मेरा समोसा बन गया, अब मैं खा के बताती हूँ। अच्छा है। दही भी डालने हैं अपने समोसे में। नहीं, आज का दिन अच्छा है। क्या बात है, देखो सुबह सुबह संडे को नाश्ता भी कर लिया और ये देखो इनका पार्सल भी आ गया जिसमें निकल रही है शर्ट बढ़िया येलो कलर की। और एक में पता नहीं क्या है, मुझे तो खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या ऑर्डर किया था इस बार। मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखाना ज़रा फैब्रिक दिखाना इसका, दिखाओ तो। ये आया है इनका शर्ट। बारिश आ गई है, ये देखो बारिश हो रही है। माय गॉड, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। सब्जी वाले भैया की सब्जी बिक गई। पानी नहीं है, हम लोगों ने नहाया नहीं अभी तक। और आज हो गई है बिग प्रॉब्लम, टंकी हमारी खाली हो गई ये है। खाली है टंकी ऊपर वाली। तो ये है पानी नहीं है, पड़ोस की टंकी, उनसे ले रहे हैं। पानी भी नहीं आया। तो हम लोगों ने जुगाड़ से ये बगल में जो घर है वहाँ से पानी ले रहे हैं नहाने के लिए। फिर देखेंगे कि पानी कब तक आएगा हमारे यहाँ। मैं ये बर्तन लेके आई हूँ अपने। कुएं से पानी भरा है कभी तुमने? हाँ, कुएं से? कुएं से नहीं भरा। अरे यार, कुएं से पानी भरने की नौबत नहीं आई कभी। चलो हाय गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड। तो अभी आपने देखा ना, आज हम लोगों ने बहुत लेट नहाया है। आज संडे है। संडे को वैसे तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है पानी की वजह से। आज क्या हुआ, जो सप्लाई वाला पानी आता है वो भी नहीं आया और जो बोरिंग है फ्लैट में वो भी ख़राब हो रखी है। तो पानी की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर नीचे जो दीदी रहते हैं उन्होंने बोला कि पास वाली जो छत है वहाँ से पाइप डाल दो और पानी ले लो। तो फिर ऊपर से हम लोग जैसे तैसे करके 4 या 5 बाल्टी में पानी लेकर के आई हूँ। तब नहाया, थोड़े बहुत कपड़े भी धुले
और किचन में बर्तन फैले हुए थे तो उनको भी मैंने वॉश किया, उसके बाद किचन भी क्लीन की। और मतलब सारे काम आज लेट हुए हैं। तो नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, अभी लंच का कोई ठिकाना नहीं है। लंच देखेंगे अब क्या करना है, अभी भूख नहीं लग रही वैसे भी। और बस नहा धो कर के इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह 11:30 बजे के टाइम पे थोड़ी सी बारिश हो गई, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि बस पूछो मत। कूलर के आगे लेटी हुई थी मैं, ये देखो, बट अभी कूलर मैंने बंद कर रखा है। आवाज़ आएगी क्योंकि फ़ैन की आ रही होगी आप लोगों को आवाज़। फ़ैन बंद नहीं कर सकती क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। फ़ैन के नीचे से हटने का मन नहीं कर रहा, कूलर के आगे से हटने का मन नहीं कर रहा। और टैडी को मैंने कहाँ पे टांग दिया, वो देखो कैसा लग रहा है टैडी को वो टांग दिया मैंने वहाँ पे। तो बस अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और अब नया व्लॉग देखूँगी मैं। व्लॉग अभी ना डेली कंटिन्यू नहीं बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, आपको डेली व्लॉग नहीं मिल रहे हैं ना। तो जब मैंने इस लास्ट वाले ब्लॉग में बोला था ना कि मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, तो कुछ लोग ना, हाँ सेम तो कुछ लोग ना मतलब मजाक बना रहे थे, बोला तुम्हारा मन नहीं करता है फिर भी तुम ब्लॉग शेयर कर देती हो। तो बस ऐसे ही बन रहे हैं, 2-3 दिन में एक ब्लॉग बन जाता है तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। कंटिन्यू ब्लॉग आपको नहीं मिल रहे होंगे, कोई बात नहीं है, जल्दी ही आपको कंटिन्यू भी मिलेंगे, बट अभी नहीं मिल पा रहे हैं। से हेलो कैसे हैं आप सभी? और ब्लॉग कंटिन्यू बनाया करो। आज कहीं नहीं गए? हाँ, आज जाने वाला था लेकिन निकल नहीं पाया। डेली आज चले भी जाते जाना हैं। था हम लोग वैसे। कल तो पता है इस टाइम पे निकल गए थे और रात को 9 बजे आए हैं, तो मैं पूरा दिन भर अकेली थी। चले जाते हैं फिर, मतलब अकेले अच्छा नहीं लगता घर में, है ना। थोड़ा सा अकेले लेटे रहो, बैठे रहो, कुछ कर लो, तो इसलिए और ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता कि अकेले करूँगी तो क्या करूँ। तो चलिए गाइस, अब मैं आप सभी को बाय बाय बोलती हैं और मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। तो आप लोग भी संडे एंजॉय करना, मेरा ब्लॉग देख करके एंजॉय कर लेना। शायद मैं आज ही इसको शेयर करूँगी, कल से चल रहा है ना ये ब्लॉग इसलिए, तो अभी तो मुझे एडिट भी करना पड़ेगा, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मुझे फेसबुक कर लो, 1 लाख जल्दी करना है। हाँ, और फेसबुक पेज पे हमें भी बहुत खुशी होगी। हाँ, तो फेसबुक पेज पे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अभी रील्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, बट जल्दी ही बनाना स्टार्ट करूँगी। और चल रही हैं बस तैयारियाँ आगे बढ़ने की। सेविंग नहीं की आज? नहीं करना, नहीं ऐसे ही रखना है। चलो ठीक है, बाय बाय।